ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम समाधि पाठ के चौथे सूत्र की व्याख्या करेंगे। उससे पहले ये बताएं कि आपको कि सिद्ध योग क्या है, सिद्ध योग दर्शन क्या है। वेदांत प्लस योग पूर्ण दर्शन है। सिद्ध योग योग के साथ दर्शन पर आधारित है, जो कई हजार वर्ष पूर्व प्राचीन ऋषि मच्छिंद्र नाथ ने प्रतिपादित किया तथा एक अन्य ऋषि पतंजलि ने इसे लिपिबद्ध किया, जो योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मच्छिंद्र नाथ जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस योग को हिमालय में कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले शाश्वत सर्वोच्च चेतना के स्वरूप साकार रूप भगवान शिव से सीखा था। ऋषि को इस ज्ञान के मानवता के मोक्ष हेतु प्रदान करने के लिए कहा गया था। ज्ञान तथा विद्वता से युक्त यह योग गुरु शिष्य परंपरा में समय समय पर दिया जाता रहा है। सिद्ध योग क्या है? यह योग सिद्ध योग नाथपंथ योगियों की देन है। इन सभी प्रकार के योग जैसे भक्ति योग, कर्म योग, राज योग, क्रिया योग, ज्ञान योग, लय योग, भाव योग, हठ योग आदि सम्मिलित हैं। इसलिए इसे पूर्ण योग या महायोग भी कहते हैं। इससे साधक की तीव्रता आदि दैहिक फिजिकल डिसीज आदि भौतिक मेंटल डिसीज आदि दैविक स्पिरिचुअल डिसीज शांत हो जाते हैं तथा साधक जीवन मुक्त हो जाता है। महर्षि श्री अरविंद ने इसे पार्थिव अमृतव टेरिस्ट्रियल इमोर्टिलिटी की संज्ञा दी है। पतंजलि योग दर्शन में साधना पाठ के 21 श्लोक में योग के 8 अंगों यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान व समाधि का वर्णन है। बुद्धि प्रयास से इस योग में उनका पालन करना असंभव है। इसलिए इतने महत्वपूर्ण दर्शन के बारे में कुछ ही लोगों की जानकारी है, नगण्य लोगों की जानकारी है। सद्गुरुदेव साधक की शक्ति कुंडलिनी को चेतन करते हैं। वह जागृत कुंडलिनी साधक को उपयुक्त अष्टांग योग की सभी साधनाएं स्वयं अपने अधीन करवाती है। इस प्रकार जो योग होता है उसमें साधक का सहयोग या सहयोग काम नहीं करता है। कुंडलिनी के नियंत्रण में सारी क्रियाएं स्वयं ही होती हैं, इसलिए इसे सिद्ध योग कहते हैं। जबकि अन्य सब प्रकार के योग मानवीय प्रयास से होते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में शक्तिवाद इच्छा से कुंडली जात करने का सिद्धांत है। शक्तिवाद केवल समस्त गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त होता है। आइए पतंजलि योग सूत्र के 4 की व्याख्या करते हैं। इसके बाद संजरी मंत्र सुनेंगे। वर्ती सारूप्य मित्रत्र व्युत्थान अवस्था में जो चित्तवृत्तियाँ उदित होती हैं उसके साथ पुरुष का अविशिष्ट रूप में वर्ती या ज्ञान होता है। इसी विषय में पंचशिखाचार्य का सूत्र प्रमाण है। यथा एक ही दर्शन समाधि ही दर्शन है, ख्याति ही दर्शन है, अर्थात लौकिक भ्रांति ख्याति या वृत्ति की बुद्धि की वृत्ति ही दर्शन है। इस प्रकार की बुद्धि वृत्ति के साथ दर्शन एकाकार की तरह प्रतीत होता है। चित्त एकांत मणि के समान निकष्ट होने पर उपकारक है। दृश्यतः गुण के द्वारा स्वामी पुरुष का स्वयं स्वरूप होता है। इसलिए पुरुष के साथ अनादि सहयोग चित्तवृत्ति के रूप दर्शन का कारण बनता है। दर्शित विषय तो पहले ही कहा जा चुका है। बुद्धि और पुरुष एक प्रत्यय के अंतर्गत हो जाने का अत्यंत निकट से चित्त स्वभाव पुरुष के द्वारा बुद्धि में आरूढ़ विषयों का प्रकाश होता है। इसी प्रकार से बुद्धिगत विषयों के प्रकाश हेतु स्वरूप होने के कारण बुद्धि पुरुष मानव बुद्धिवृत्ति से अभिन्न से प्रतीत होते हैं। पंचशिखाचार्य एक अति प्राचीन सांख्याचार्य थे। पुराण में कहा गया कि कपिल मुनि के शिष्य आसुरी के शिष्य पंचशिख थे। पंचशिखाचार्य ने सर्वप्रथम सांख्य शास्त्र को सूत्र शैली में रचा। भाष्यकार ने अपनी उक्ति की पुष्टि करके पंचशिखाचार्य के जिन उक्तियों को उद्धृत किया है वे सभी अमूल्य रत्न हैं। जिस ग्रंथ में ये प्रवचन उद्धृत किए हैं वह आजकल अलभ्य है। जिस ग्रंथ से भाष्यकार ने सब वचनों को निकाला वह आजकल लुप्त हो गया है। पंचशिखाचार्य के संबंध में महाभारत में भी कहा गया है। इत्यादि मोक्ष धर्म। पंचशिख वाक्य से दर्शन शब्द का अर्थ चैतन्य है, अर्थात ख्याति शब्द का अर्थ बुद्धि वृत्ति या बोध प्रकाश है। विज्ञान भिक्षु ने इस दृष्टांत की व्याख्या इस प्रकार की है। जिस प्रकार अयस्कांत मणि चुंबक शरीर विद्ध लोह की ईल को अपनी ओर खींच का उपकार करता है, उसी प्रकार भोग साधन होने के कारण अपने स्वामी का स्वरूप हो जाता है। उसी प्रकार चित्त भी विषय रूप लोह की ईल को अपनी ओर खींच कर चित्त रूप उपकार द्वारा अपने स्वामी पुरुष का भोग साधक होने का स्वयं स्वरूप होता है। इस प्रकार से कृपा गुरु हमें मिलता है तो अपनी तरह हमें सोना बना देता है, अपनी तरह ही हमें योगी बना देता है। वह ही प्रॉपर गुरु होता है जो अपनी तरह ही हमें बना देता है। मैं देखूंगा, मैं सुनूंगा, मैं संकल्प करता हूँ, मैं विकल्प करता हूँ इत्यादि
समस्त वृत्तियों में जो असभाव है वह साधारण है। इस अहम भाव मैंपन का जो ज्ञाता स्वरूप मौलिक लक्ष्य है वही दृष्टि स्वरूप है। दृष्टि पुरुष चैतन्य रूप है। दृश्य चैतन्य के द्वारा बुद्धि चैतन्य के समान विश्व को प्रकाश करती है। जो प्रकाशित होता है या हम जिसे जानते हैं वह दृश्य है। रूप रस आदि बाह्य दृश्य है। चित्त के द्वारा उनका ज्ञान होता है। विषय ज्ञान में मैं ज्ञाता या ग्रहीता, चित्त इंद्रिय युक्त ज्ञान वह दर्शन शक्ति और सारे विषय दृश्य का श्रेय होता है। साधारणगत अनुव्यवसाय द्वारा ही हमें चित्त विषय ज्ञान होता है। इसलिए हम चित्त की ज्ञान वृत्ति को उदय होने के समय में अनुभव पूर्वक और तदुस्मरण द्वारा उसका दोबारा अनुभव करके विचार आदि करते हैं। विषय ज्ञान के संबंध में यद्यपि चित्त कारण स्वरूप होता है तथापि अवस्था भेद से वह दृश्य स्वरूप भी होता है। चित्त का उपायन अस्मिता ताकि अभिमान है। चित्तगत विषय ज्ञान इसी अभिमान के विशेष प्रकार का विकार मात्र है। जब चित्त को स्थिर करने की शक्ति होती है तथा अहंकार या अभिमान का साक्षात्कार किया जाता है, शुद्ध परिणामी अहंकार भाव में विकसित होने पर उसके विकार स्वरूप चित्तगत विषय ज्ञान की भिन्नता अनुभव होती है। उस समय विषय साक्षात्कार चित्त दृश्य हो जाती है और अहंकार या शुद्ध अभिमान दर्शन शक्ति का कारण हो जाता है। किंतु जब अभिमान को समेट कर शुद्ध अस्मि भाव में अवस्थान किया जाता है तब अभिमानात्मक अहंकार पृथक या त्याज्य है यह समझ लिया जाता है। इस बुद्धि की विशेषताएं विकारशीलता, जड़ता आदि को ज्ञान कर जब समाधि प्रज्ञा के द्वारा बुद्धि प्रति संवेदी पुरुष की सत्ता का निश्चय हो जाता है तब वह विवेक ज्ञान केवल पुरुष सत्ता को विज्ञापित करता रहता है। जब यह विवेक ज्ञान भी समाप्त हो जाता है और पर वैराग्य द्वारा विषय भाव में लीन हो जाए अर्थात जब ज्ञात भाव का अस्मिता रूप बंधन में नष्ट हो जाए तब दृष्टा पुरुष को केवल अथवा स्वरूप कहा जाता है। इस अवस्था में बुद्धि पृथक हो जाती है अतः वह भी दृश्य होती है। प्रकार की समस्त बुद्धियाँ दृश्य होती हैं पर इसके प्रकाश के लिए किसी अन्य प्रकाशक की अपेक्षा रहे वही दृश्य है। इसका ज्ञान कराने के लिए इसके विज्ञापक की आवश्यकता नहीं वह स्वयं प्रकाश चित्त है। वो स्वयं प्रकाश पुंज है जिसका सदा हो जाता है वह प्रकाश पुंज है। दृष्ट पुरुष स्वयं प्रकाश होता है। बुद्धि आदि दृश्य अथवा प्रकाश है जो कि पुरुष से चेतनता द्वारा चेतना से ज्ञान जान पड़ते हैं। इसलिए दृष्टा स्वामी स्वरूप और दृश्य स्वरूप स्वयं बुद्धि आदि का साधक आगे कहा जाएगा। आइए हम संजरी मंत्र सुनते हैं। सभी छात्रों को जय श्री गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए संजरी मंत्र सुनते हैं। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ। महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। पहला वंदे मातरम। आज हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जा रहा। दूसरे को उन्होंने कहा है वो संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। समझे न समझे? पश्चिम में तो संजीवनी वाली बड़ी दिक्कत है। आप तो समझते हो कि लक्ष्मण को बाण लगा था और हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, होश में आ गया। मर जाता तो होश में नहीं आता। इस तरह से आप लोग जितने बैठे हो उसका नाम जप करोगे तो अभी से जपा शुरू हो जाएगा। रैदास जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जपो, तो उन्होंने जपना शुरू कर दिया। अब वो बंद नहीं हुए तो रैदास जी ने कहा अब कैसे छूटे, नाम रट लागी। अब मंत्र बता दूं, क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। राधा के बिना कृष्ण आधा। शिव से एक की मात्रा हटा लो सब रह जाता है। तो कोई भी मंत्र बिना शक्ति के काम नहीं करता। अब गंगानाथ जी की आदेश है। विवेकानंद जी ने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ तो मैं भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो गंगानाथ जी का माइक हूँ भाई। रेल में तो रिटायरमेंट तो होता था, ये रिटायरमेंट भी नहीं देगा। समझे नहीं समझे? तो आयतु की कृपा की मुझे, मैं तो इस लायक के बनावक नहीं समझता था। महर्षि अरविंद ने कहा है जो गुरु दीक्षा देता है अपने शिष्य को, वेदों की देता है, उपनिषदों की देता है, भगवान का नाम की देता है,
तो उसकी आवाज़ में वो वेट होता है। तो मेरी आवाज़ से, अब जितने भी ले जा रहे हो ना आप, मेरी आवाज़ रखो उसके साथ, समझे? आवाज़ के बिना इफेक्ट नहीं होगा। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। कै आधा लय में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, ए के ऊपर आप बिंदी लगाते हो तो अंग हो जाता है ना, अंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग।